समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर गल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर गल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका 6.11 है आपका, ठीक है। अध्याय 6 है, प्रश्नावली 11 है, इंटीग्रेशन समाकलन है आपका, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, निरसन नियम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए निरसन नियम क्या है, ये आपका रूल लिख दिया हूँ, ठीक है। e की पावर x एफ एक्स होता है प्लस एफ डेस एक्स कहने का मतलब ये है, ये जो एफ एक्स दिया रहेगा उसे क्या दिया रहेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, अवकलन, ठीक है। e का पावर x ब्रैकेट में रहेगा आपका एफ एक्स और एफ एक्स का ही यहाँ पे अवकलन दिया रहेगा क्या, एफ डेस एक्स। मतलब जैसे होता है आपका, जैसे एफ एक्स के स्थान पे क्या दिया रहेगा, मान के चलिए शेक एक्स दिया है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स मतलब उसका अवकलन दिया रहेगा, तो शेक एक्स का अवकलन होता है आपका सेक एक्स इंटू क्या जी, 10x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होता है, e की पावर x एफ एक्स। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स के स्थान पे क्या है जी आपका सेक एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका नियम है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी नियम से बनाना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन दे चुका है, e की पावर x दिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे सेक एक्स दिया है, ब्रैकेट है आपका 1 + 10x, ठीक है, 1 + 10x dx। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली सपोज दैट कर लेता हूँ, माना i इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका, यही है, ठीक है, e की पावर x और ये हो जाएगा आपका सेक x, ब्रैकेट में है 1 + 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए ये देखिए e की पावर x को रहने दीजिए आप, सेक x के अंदर मल्टी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक x प्लस हो जाएगा आपका सेक x और इंटू क्या हो जाएगा जी आपका 10x, ये पूरे ब्रैकेट 1 पूरे का dx है, ठीक है। चलिए अब कंपेयर कीजिए, e के पावर x देख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्स रहता है, यहाँ पे एफ डेस एक्स रहता है, तो सेक x का अवकलन सेक x इंटू 10x होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल क्या है आपका, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका सेक एक्स है, ठीक है, और क्या है एफ डेस एक्स, ठीक है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू है आपका सेक एक्स, ठीक है, और इंटू क्या है जी आपका 10x है, ठीक है। तो चूंकि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इतने इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू ई के पावर x हो जाएगा और एफ एक्स आपका आंसर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप सेक एक्स, यही क्या है जी आपका आंसर है, ठीक है। नियम लिखना चाहे तो नियम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप नियम भी लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि करके, ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा नियम, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, और क्या होता है जी आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट 1 पूरे का dx इज इक्वल होता है e के पावर x और ये हो जाता है आपका एफ एक्स, ठीक है। ये आपका क्या है, नियम है, अलग से रख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दे चुका है डायरेक्टली मैं मान लेता हूँ i इज इक्वल टू, ठीक है, e के पावर x दे चुका है और क्वेश्चन में है आपका x-1, ठीक है, x-1 पूरे का पान एक्स स्क्वायर और ये पूरे का dx है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है तो देखते ही समझ में आ जाता है e के पावर x बाहर में है, मतलब निरसन नियम लागू होगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट डाल सकते हैं आप, x/x² -1/x² पूरे का dx कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए e पावर x x से कटेगा तो 1x बचेगा -1/x², ठीक है, और ये पूरे का dx। अब इस चीज को आप ध्यान से भी देख सकते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है आपका -1/x², हो गया, बहुत ईजी हो गया यहाँ पर तो। चलिए यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू है 1/x है, ठीक है, और एफ डेस एक्स बराबर क्या है जी आपका, ठीक है। चलिए एफ डेस एक्स बराबर क्या है आपका -1/x² है, तो चूंकि यहाँ पे नियम लिख सकते हैं आप, ठीक है, नियम लिख दीजिएगा, ठीक है, e के पावर x और ये होता है आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस होता है एफ डेस एक्स
और ये पूरी का dx, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका e की पावर x और ये हो जाएगा आपका fx, ठीक है। यही क्या है आपका नियम है, फॉलो करना है आपको। तो चूंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, i इज इक्वल टू, देख लीजिए, e की पावर x 1/x, ठीक है, e की पावर x e की पावर x 1/x क्या है आपका fx है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x और 1/x, मतलब हो जाएगा e की पावर x अपन क्या जी x, यही आपका क्या है आंसर है। बहुत ईजी है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिएगा, x माइनस 1/x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको अलग अलग तोड़ दिए हैं, x x कैंसिल हो तो 1x बचा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो आपको पता है ना यहाँ पे f(x) बराबर क्या है 1/x, पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या है आपको डिफरेंशिएशन का रूल याद होना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन का रूल और इंटीग्रेशन का रूल याद नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार रूल बता दिया गया है, ट्रिक से भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 1/x है, पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। f(x) उसका एक बार अवकलन होता है आपका माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका रूल ही होता है e की पावर x से fx, तो e की पावर x fx के स्थान पे 1/x है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।